धनौली में पंचायत के द्वारा कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसा कि मुझे यहाँ के जनपद सदस्य महोदय ने बताया। तो निर्माण कार्यों के चलते यहाँ पे जो सरराटी नदी है हमारी, वहाँ से हमारे ट्रैक्टर चालक एक भसुआ लेकर आ रहे थे। रेत का भी जो बहुत बारीक होता है वो लेकर आ रहा था। तो 2 गाड़ी भर के जो रेत के ठेकेदार हैं बालाघाट जिले के, जो राजेश पाठक, उनके गुंडे आए 2 गाड़ी भर के, और उन्होंने बेरहमी के साथ ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ पहले तो गाली गलौज की, उसके बाद मारपीट शुरू कर दी, और यहाँ तक कि उसके गले में तलवार लगा दी और गाली गलौज करके ये कहा कि तुम बिना हमारी अनुमति के, बिना तुम हमको टोकन कटाए कैसे रेत लेके जा रहे हो। तो उसने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, और हमारे यहाँ का छोटा सा इलाका है जहाँ से मैं भसुआ लेके आ रहा हूँ, रेत भी नहीं कह सकते इसको, और निर्माण कार्यों में लगना है पंचायत के। तो उसके साथ और ज्यादा मारपीट की उन्होंने, और जब गांव के कुछ जागरूक नागरिकों के संज्ञान में बात आई और इन्होंने रोकथाम करने की कोशिश की, तो वो लोग पहले तो भाग गए, और भागने के बाद फिर दोबारा आए, फिर उन्होंने काफी अभद्रता की गांव वालों के साथ। और ऐसी स्थिति बनी कि अगर गांव की जनता जागरूक नहीं होती, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण जागरूक नहीं होते, तो मुझे लगता है कि हत्या जैसे गंभीर घटना यहाँ पे घटित हो सकती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बालाघाट जिले में रेत ठेकेदार के लोग इतने निरंकुश कैसे हो गए। पिछले साल जनवरी में, इसी साल जनवरी महीने में तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ जी, इनके साथ हमारी सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी बालाघाट में, और ये तय हुआ था कि लगातार जो शिकायतें आती हैं कि जो रेत ठेकेदार राजेश पाठक, उनके लोग जो बाहर से आते हैं और यहाँ आके काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, काम के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, आम जनता को डराना, धमकाना, अवैध वसूली करना। तो इसलिए ये तय हुआ था, कलेक्टर एसपी दोनों के सामने हम लोगों ने बात रखी थी कि जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यूपी से कौन आया है, बिहार से कौन आया है, कितने लोग आए हैं, उनका नाम, गांव, उनका पता, सारा कुछ जानकारी में होना चाहिए। और उस समय एसपी कलेक्टर जो तत्कालीन जो थे, दोनों ने हमें आश्वस्त किया था कि हम बराबर पुलिस वेरिफिकेशन करके और उसकी एक प्रति आप सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज दिनांक तक एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, दूसरे आ गए, एसपी भी दूसरे आ गए, कलेक्टर भी दूसरे आ गए, लेकिन आज तक न पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, न कोई हम लोग को सूचना दी गई, न कोई जानकारी दी गई, और इसका फायदा रेत ठेकेदार मनमाने तरीके से उठा रहा है। और यही कारण है कि बालाघाट जिले में रेत उत्खनन के अवैध कारोबार में लगातार लिप्त हैं ये लोग। लगातार जितने ठेके हुए हैं वो तो नाम मात्र के ठेके हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ की नदियों के सीने को चीरा जा रहा है, छलनी कर दिया जा रहा है, लूटपाट सरेआम मची हुई है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई बचाव के लिए आता है तो उस पे मामला बना दिया जाता है। और कानून व्यवस्था के बारे में अगर मैं पूछा जाए तो कानून व्यवस्था किस तरह की है हमारे जिले में। अगर 2 गाड़ी भर के दिन दहाड़े, दिन के 10 बजे गुंडे लोग आ रहे हैं, रेट है कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर और उनके बीच बचाव में जो लोग आए, उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई लालबर्रा थाने में, वो तो ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ भी जब शाम को जब दोबारा दूसरी जो मारपीट करने वाले जो गुंडे हैं वो शाम को आके इनके खिलाफ में 6 बजे रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, तो बाकायदा उनकी भी रिपोर्ट लिखी जा रही है और फिर काउंटर केस बनाया जा रहा है। और काउंटर केस बना के मतलब ये बताया जा रहा है कि ये भी दोषी है, तो आप हमारे घर में घुसो, हथियार लेके घुसो, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर आप हमारे गांव में आओ, हमारे यहाँ गांव की अमन चैन शांति को भंग करो, हमारे लोगों को मारो पीटो, जान का जोखिम में उनकी डालो, और उसके बाद हमारे ऊपर ही केस बन रहा है। ये कैसा कानून चल रहा है और कैसी व्यवस्था चल रही है, इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं फिर जिला पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगी कि तत्काल पुलिस वेरिफिकेशन हो, जो बाहर के गुंडे बदमाश आ रहे हैं उनके आने पर तत्काल रोक लगे। अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो व्यक्ति ठेकेदार का काम नहीं कर सकता, इस जिले में प्रवेश नहीं कर सकता। और अवैध रेत के अवैध कारोबार में लिप्त जो लोग हैं उन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, और इनके जो प्रमुख हैं राजेश पाठक, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर होगा
तो हमारे बालाघाट जिले की अमन चैन और शांति भंग होगी। और अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती, कल की घटना बहुत गंभीर थी, अगर इस तरह से होता रहा तो कभी भी कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती जिसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की होगी। और मैंने अभी एसपी बालाघाट के एसपी से बात की हूँ और जिला खनिज अधिकारी से भी बात की हूँ और मैंने कहा है कि जो बचाव पक्ष के लोग हैं, जिनने अपने बचाव की, जिन्होंने ड्राइवर की जान बचाई, उनके ऊपर जो फर्जी मामला बनाया गया है, जो उसको खत्म किया जाए, मामला उनको समाप्त किया जाए और जो दोषी लोग हैं उनकी तत्काल तलाश की जाए और उनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।